हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। ब्रेथलेस सीरीज पार्ट 2, इसमें हम पार्ट 2 ये पार्ट वाइज ही चलेगा। तो आज हम करने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। टोटल 5 सेक्शंस है। इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद ये पांचों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। 241, 242, 243, 244, 245 इंपॉर्टेंट, 246 इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो कहने को 5 सेक्शन है, स्पीड में करते हैं, ठीक है। ब्रेथलेस को ब्रेथलेस ही रहने देते हैं, लंबा नहीं खींचेंगे बात को। सर देखो, चैप्टर नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सबसे पहले सर ऑपरेशन का स्पेलिंग लिख के गलत मत आ जाना। OPPRESSION होगा, OPERATION लिख के मत आ जाना, ठीक है। सर देखो, 241 जहां भी आएगा उसका लिंक होगा 244 के पास, ठीक है। एंड 242 जहां भी होगा उसका लिंक होगा 243 के पास। एंड 245 इज ए क्लास एक्शन। तो 241 जहां भी पढ़ोगे 244 से लिंक करोगे, एंड 243 एंड 242 साथ में लिंक होगा। सर नाउ व्हाट इज 241? एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑफ ऑपरेशन। सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन? सर अत्याचार। सर अत्याचार हो रहा है, उसके रिगार्डिंग कहां पे एप्लीकेशन देने जा रहे हो आप? ट्राइब्यूनल पे पास जा रहे हो। सर कौन देगा एप्लीकेशन? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, ओनली मेंबर्स। अभी मेंबर सुनो, नीचे एक और आदमी आएगा। तो मेंबर के साथ अत्याचार हो रहा है, मेंबर को लग रहा है कि कंपनी में अत्याचार हो रहा है, तो कब कब सुनो, इफ अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कंडक्टेड इन अ मैनर विच आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। भैया पब्लिक के लिए खराब हो रहा है, मेंबर को लग रहा है, तो मेंबर जाके ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन डाल सकता है। कहां जाएगा? एनसीएलटी नेशनल लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। सर और क्या? या मेंबर को खुद पे लग रहा है, एक तो पब्लिक इंटरेस्ट लग रहा है, या तो मेंबर को खुद पे लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, तो मेंबर तब भी ट्राइब्यूनल पास जा सकता है। सर और क्या हो रहा है? और मेंबर को लग रहा है कुछ मटेरियल चेंज हो रहा है। क्या सर? मटेरियल चेंज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है। कहां? मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी में। हो सके 5 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर को मार के हटाने की बात हो रही है, और 2 डायरेक्टर ऐसे आने वाले जो फ्रॉड पूरा मिलकर सब फ्रॉड करने वाले हैं। तो कुछ भी मटेरियल चेंज होने वाला है जो लाइकली टू प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। जो हो सके उस चेंज की वजह से ना कंपनी में बहुत कुछ खराब होने वाला है, कंपनी के हित में जाने वाला है, कंपनी के अपोजिट जाने वाला है सब कुछ। तो कब कब मेंबर खिलाफ खुद मेंबर को लगा खुद पे ऑपरेसिव हो रहा है, या पब्लिक इंटरेस्ट में ऑपरेसिव हो रहा है, या कुछ ऐसा मटेरियल चेंज हो रहा है जहां पे कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाला है। मटेरियल चेंज कहां पे? मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं मैनेजमेंट मोस्टली, ठीक है। सर सुनो, सर एक पर्सन को और बोला गया, कौन? एक तो मेंबर जा सकता है ट्राइब्यूनल खिलाफ, ट्राइब्यूनल पे एप्लीकेशन लेके। सेकंड बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम भी जा सकते हो ट्राइब्यूनल के पास। इफ सीजी इज ऑफ ओपिनियन, सीजी को लगता है दैट अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर कंडक्टेड इन ए प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। भैया पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत काम हो रहा है, मेंबर्स नहीं जा रहे डर के मारे, तो सीजी बोलेगा बेटा तुम लोग नहीं जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे बिहाफ में जा सकता हूं। कहां पे? ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। कब? जब कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कोई कंपनी खराब काम कर रही है, भैया गांजा और ड्रग्स सब बिजनेस कर रही हो और सब हाथ पे हाथ डाल के बैठे, तो सीजी भैया उठेगा और ट्राइब्यूनल के पास क्या चल जाएगा? एप्लीकेशन लेके चला जाएगा इस कंपनी का, ठीक है, कि भैया पब्लिक में कुछ खराब होने वाला है। सर देखो 241 में याद होना चाहिए ये सब कंडीशन है वहां जाने की, बट जाने से पहले ना दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ट्राइब्यूनल पूछेगा कितने लोग आए, जैसे गब्बर पूछता था ना सांबर से कितने लोग थे, तो ट्राइब्यूनल पूछेगा भैया 244 में इतने लोग थे या नहीं थे। तो सीजी तो जा सकता है, बट मेंबर के लिए बोला गया कि 244 का कंडीशन देखना पड़ेगा। देखो मेंबर को लग गया कि वो कुछ ऑपरेसिव हो रहा है, बट मेंबर को ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या मेंबर इतने लोग गए पाए कि नहीं, वहां जा पाए कि नहीं जा पाए। सर क्या क्या था सुनो, 244 में राइट टू अप्लाई में सुनो क्या क्या था। सर यहां से देखते हैं 244 राइट टू अप्लाई में, ठीक है। सर क्या था? अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी में मान लो शेयर कैपिटल है, मान लो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख कंपनी को शेयर कैपिटल है, तो मेंबर एलिजिबल टू अप्लाई, एक सेकेंड, मेंबर एलिजिबल टू अप्लाई लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन 3 में से कोई भी लोएस्ट होगा तो चलेगा। अगर 100 मेंबर हो चलेगा, बट कोई बात नहीं, 100 मेंबर और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो। सपोज मान लो 2000 है, 2000 का 1/10 क्या हुआ? 200, तो 200 और 100 बीच में लोअर तो 100 चलेगा। बट अभी बोला एक चीज और देखो, 100 मेंबर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इन नंबर, और मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 वैल्यू। सर वैल्यू क्या? पेडअप वैल्यू नहीं, इशूड। सर ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, आपको ऐसे एग्जाम में पेडअप देगा। आप एक चीज कान खोल के सुन लेना कि इस चैप्टर में हर जगह इशूड कैपिटल की बात की गई है, कहीं भी मेंबर्स का नंबर है तो सिंपल बात, अगर मैं बोलूं 90 मेंबर्स है तो चलेगा? नहीं, 90 मेंबर्स है और मान लो कि 90 मेंबर गए, कंपनी में टोटल 2000 मेंबर थे, और कंपनी में मान लो किसी भी एक मेंबर का वैल्यू 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल था, तो कोई भी एक मेंबर भी चाहे तो जा सकता है अगर वो 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ले रहा हो। तो इशूड में याद रखना बोथ इक्विटी प्रेफरेंस दोनों मिला के चेक करना है। तो कहने को एक मेंबर भी जा सकता है अगर वो अकेला भी 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड करता हो तो। बट मान लो नहीं, अगर ये होल्ड कर रहा है तो चेक करेंगे क्या 100 मेंबर है, नहीं है तो क्या चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ मेंबर। सपोज मान लो कंपनी में 500 है, तो 500 का 1/10 कितना होगा सर? 50, तो 50 मेंबर भी जा सकता है अगर 100 नहीं है तो तीनों में से कोई भी एक लोड हो गया, भैया कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो भाई 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, भैया शेयर कैपिटल नहीं है तो भैया ये कहां से हो जाएगा? 1/10 ऑफ इशूड, 1/10 ऑफ ये सिंपल बोल दिया 1/5 ऑफ टोटल मेंबर। सपोज मान लो कंपनी में 500 है
तो 500 का 1/5 आप निकाल देना, जो भी होगा 100 है, इसका 1/5 निकाल देना, 20 मेंबर, तो 20 मेंबर जाएंगे तो चलेगा। तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एक कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। तो सर कुछ बातें याद रखना कि एक चीज क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आता है प्रोवाइडेड से कि ट्राइब्यूनल चाहे तो मान लो कोई मेंबर आया रोया, ट्राइब्यूनल पूछा क्या हुआ, मेंबर बोला कि सर हमारे ना साथ ऑपरेसिव हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल पूछा क्या तुमने 244 का कंडीशन फॉलो किया, क्या तुम इतने लोग थे, बोला सर हम अकेले हैं, तो पूछेगा क्या तुम्हारे पास 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल था, बोलेगा नहीं सर हमारे पास तो 160 था, बोलेगा ट्राइब्यूनल जाओ जाओ, ट्राइब्यूनल बोल देगा जाओ जाओ, बट सुनो ट्राइब्यूनल एक चीज और बोल सकता है, मेंबर ज्यादा रोने लगा, ट्राइब्यूनल बोलेगा अच्छा काम करो, सुनो मैं क्या करता हूं ना, मैं ऊपर के जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसको वेव ऑफ कर रहा हूं, चलो तुम्हारा कंडीशन बहुत सीरियस है, तुम अकेले मेंबर आए हो, तुम्हारे पास कहते नहीं है दम था, तुम्हारे पास दम था गलत पे सवाल उठाने का, तुम यहाँ पे आए हो, तो मैं ऊपर के रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर रहा हूं, अब तुम अकेले भी आए हो, तुम्हारे पास 1/10 नहीं भी है, तो भैया हम तुमको एलिजिबल कर रहे हैं, तुम हमारे पास एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो याद रखना केस जेन्युइन है ना, तो ट्राइब्यूनल उसके ऊपर वाले रिक्वायरमेंट्स को वेव ऑफ भी कर सकता है। तो याद रखना क्वेश्चन में ट्राइब्यूनल का वेव ऑफ आ गया तो भैया ट्राइब्यूनल कर सकता है। सर नोट कुछ बातें याद रखो कि भैया जो एप्लीकेशन लेके जा रहा है ना उसको सारे कॉल मनी पे करना पड़ेगा बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। भैया फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पेंडिंग है तो पे करके जाना, अदरवाइज तुम्हारी खुद की कॉल मनी पे नहीं है, तुम किसको दूसरे के क्या बताऊं गलती पे सवाल उठाने जा रहे हो। अगर कोई मान लो ज्वाइंटली होल्ड कर रहा है तो उसको एक शेयर माना जाएगा, उसको 1% माना जाएगा। और याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सर मान लो जिस दिन पे एप्लीकेशन दिया वहां पे हमारे पास 100 मेंबर्स थे, बट एप्लीकेशन बाद है ना कंपनी ने हमारे मेंबर्स के गुंडे भेज दिए, तो उसमें से 40 मेंबर ने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया, अब 60 बचा। भैया अब कितना बचा पता नहीं, ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया तो अगर आगे जाके मान लो सारे मेंबर्स में से 90-95 मेंबर चले भी गए, सारे मेंबर चले भी गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार ऑपरेशन खुल गया तो ट्राइब्यूनल भैया तीर निकल गया तो ट्राइब्यूनल अपना काम करके जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाइड था 244 के वाला, जहाँ पे 100 मेंबर्स 1/10 वाला, बाद में जाके कुछ मेंबर ने अपना विड्रॉ कर लिया, तो भैया इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्राइब्यूनल अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मेंटेबिलिटी ऑफ पिटीशन रहेगा ही रहेगा, शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेबिलिटी ऑफ पिटीशन इन द कंसेंट टू बी गिवन बाय शेयर होल्डर इज टू बी चेक एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसीडिंग। बिगिनिंग चेक करेंगे, उसके बाद जाके कोई विड्रॉ भी करता है, सो एनी विड्रॉ ऑफ कंसेंट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स शैल नॉट अफेक्ट द मेंटेबिलिटी ऑफ पिटीशन, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सब पावर ऑफ ट्रिब्यूनल 241 लिंक विद 244 पढ़ लिया हमने। 244 क्या था, राइट टू अप्लाई। 241 क्या था, कहां हम एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन केस ऑपरेशन, कब केस में रिलीफ के लिए हम जा सकते हैं। और 244 में क्या था, राइट टू अप्लाई, कितने नंबर्स लेके जाएंगे। सर 242 में क्या है, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। मान लो ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन चला गया, अब ट्राइब्यूनल पास क्या क्या पावर है, तो देखो ट्राइब्यूनल ओपिनियन में आएगा। ये नहीं कि ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन चला गया तो ट्राइब्यूनल को मैंडेटरी कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा, नहीं। अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर नहीं देगा, बट ट्राइब्यूनल का ओपिनियन में है कि कुछ गलत होने वाला है, कंपनी अफेयर्स हैव बीन कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच आर प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। ट्राइब्यूनल को लग रहा है कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, या कंपनी के खिलाफ हो रहा है, या मान लो मेंबर खिलाफ हो रहा है, एंड ट्राइब्यूनल ने क्या किया, वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, ठीक है। बट ट्राइब्यूनल फिर सोचा यार वाइंडिंग अप का ऑर्डर देने से ना क्या होगा, मेंबर को घाटा होगा, क्योंकि हमने देखा था वाटरफॉल में सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर जो मेंबर होते हैं। तो भैया वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दोगे तो भैया मेंबर तो सही रोने लगेगा कि लास्ट में पैसा हमें मिलेगा, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं देके ट्राइब्यूनल क्या करता है, सो दे पास फॉलोइंग ऑर्डर्स, कुछ ऐसे ऑर्डर पास करता है जो मेंबर के लिए भी फायदेमंद हो। सर पहला क्या है, रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। मान लो फ्रीडम 251 फोन आया था, उसके बाद ट्राइब्यूनल कुछ फ्रॉड हुआ, उसके बाद ट्राइब्यूनल ने बोला कि आज से तुम्हें ना ये फोन की बिजनेस करना बंद कर दोगे, तो भैया आगे का काम कैसे होगा, ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है, रेगुलेट कर सकता है कंपनी के अफेयर्स, कंपनी के मैटर्स कैसे काम करेंगे। पहला ऑर्डर ये आ सकता है, आपको शांत करके भेज दिया कि आपको जो भी काम होगा हम रेगुलेट करेंगे, कौन, ट्राइब्यूनल रेगुलेट करेगा। सेकंड क्या है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी बाय अदर मेंबर। मान लो कोई मेंबर को ऑपरेसिव लग रहा है तो ट्राइब्यूनल बोलेगा उसको एक काम करो, तुमको ऑपरेसिव लग रहा है ना, एक काम करो तुम अपना शेयर्स है ना इस मेंबर को बेच दो। मान लो ए को ऑपरेसिव लग रहा है तो बोलेगा ट्राइब्यूनल एक काम करो, ए तुमको ऑपरेसिव लग रहा है तुम बी को बेच दो, या बोलेगा ए तुमको ऑपरेसिव लग रहा है तुम कंपनी को अपना शेयर्स वापस बेच दो, ठीक है। ये भी ऑर्डर दे सकता है। इफ मान लो कंपनी ने यहाँ पे इसके शेयर्स खरीदे, इन केस ऑफ कंपनी परचेज द शेयर्स, देन क्या होता है ना, शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूस होता है ना तो वहां पे कुछ रिजोल्यूशन पास होता है, तो ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है कि कंपनी तुम्हें कुछ रिजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ेगा, हम ऑर्डर दिए तो ये चलेगा। इन द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि भाई तुम कुछ मत पास करो, ये हमारा बड़ा ऑर्डर है। तो पहला क्या हुआ, कैसे कंपनी का अफेयर काम करेगा। दूसरा क्या हुआ, किसी को ऑपरेसिव लग रहा है तो वो किसी और मेंबर को बेच देगा या कंपनी को बेच देगा। थर्ड में क्या है, इफ कंपनी को बेचा सेकंड वाले केस में, देन कंपनी का शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, देन कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होता है, देन वो रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं होगी। चौथा क्या है,
टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी या कंपनी एंड डायरेक्टर या कंपनी एंड मैनेजर। कंपनी एमडी और कंपनी मैनेजर डायरेक्टर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा, सपोज मान लो अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हो, सपोज मान लो अपॉइंटमेंट के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट बना होगा कि आज से 5 साल का इस लेवल का बिजनेस तुम देखोगे, कुछ अलग से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना, तो भैया उस अलग से कॉन्ट्रैक्ट वाले को क्या कर सकता है, ट्राइब्यूनल मॉडिफाई कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग असाइड खत्म कर सकता है या कुछ चेंजेस कर सकता है किसके किसके, कंपनी डायरेक्टर के बीच, कंपनी एमडी के बीच, कंपनी मैनेजर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था। छठा पांचवा क्या है, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कंपनी एंड एनी अदर पर्सन। अब कंपनी और एमडी की तो ऊपर बात हो गई, कंपनी और अलग पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया होगा सर, मतलब कोई क्रेडिटर से बन गया हो कॉन्ट्रैक्ट की क्रेडिट में सेल करेंगे गुड्स को, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है ट्राइब्यूनल, मॉडिफिकेशन कर सकता है, कुछ चेंजेस कर सकता है। बट यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे चेंजेस करने के लिए आपको सामने वाले पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा और उसका कंसेंट देना पड़ेगा, मैंडेटरी है। बट ऊपर वाले केस में एमडी केस में आपको कोई कंसेंट और नोटिस नहीं लेना पड़ेगा। छठा क्या, डायरेक्ट एमडी और डायरेक्टर हटा दो। ऊपर क्या था, उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना है तो उसको टर्मिनेट कर दो, कुछ अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया होगा उसको टर्मिनेट कर दो। और छठा क्या है, डायरेक्ट एमडी और डायरेक्टर को बोलो भैया आपका टाटा बाय बाय, आप निकलो यहाँ पे, कोई ओवर पास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर को हटाने के लिए ओवर पास करना होता है, तो ट्राइब्यूनल यहाँ पे कुछ ओवर नहीं पास करेगा, बोलेगा भैया चलिए आपका काम खत्म, बाय बाय। तो हमने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन में ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास होता था, यहीं पे इसीलिए ऑर्डर पास होता था। सर जी में क्या है, मान लो जिस दिन कुछ एप्लीकेशन हुआ उसके 3 महीने क्या किया कंपनी ने, बहुत तेजी में कुछ गंदा काम किया, फ्रॉडलेंट काम कर दिया और कुछ पेमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दिया फ्रॉडलेंट मैनर में, भैया इसको भी ना 3 महीना, जिस दिन एप्लीकेशन मान लो 1 जून, तो 1 जून से 3 महीना मान लो 1 मई, 1 अप्रैल, 1 मार्च तक मैंने जो भी कॉन्ट्रैक्ट बने बीच में इसको रिस्टोर बैक कर सकता है, जो जब वो, लेकिन वो गुड मैनर में हुआ तो नहीं कर सकता, फ्रॉडलेंट मैनर में हुआ होगा तो जो पेमेंट हुआ होगा, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ होगा उसको रिस्टोर कर सकता है। सर एच में क्या है, अगर मान लो किसी डायरेक्टर ने अंडू गेन एडवांटेज अचीव किया होगा अपने टेन्योर में, जो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उससे भी क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। सर आई क्या था, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डायरेक्टर, भैया अब कैसे एमडी और डायरेक्टर का अपॉइंट करना है। जैसे हमें पता है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है, बाय पासिंग ओवर इन जीएम, और एमडी का कैसे होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, जिसको रेटिफाई करता है मेंबर्स इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग, तो उसका मैनर भी क्या कर सकता है, मैनर मतलब क्या हुआ कि कैसे उसको अपॉइंट करना है। जैसे लॉ में तो लिख दिया ओवर इन जीएम, और ऐसे ओवर इन जीएम या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट उसका अपॉइंटमेंट का मैनर भी चेंज कर सकता है कौन, ट्राइब्यूनल। छठा क्या, लास्ट क्या है कि कैसे कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना वो ट्रिब्यूनल डिसाइड कर सकता है। ट्रिब्यूनल चाहता है कि भाई मैं अपना 10 डायरेक्टर अपॉइंट करूं तो ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर सकता है। सर मान लो एओ में कुछ कम लिखा हुआ है तो भैया एओ को अल्टर कर देगा, और ट्रिब्यूनल के बिना, ट्रिब्यूनल ने एक बार जब एओ को अल्टर कर दिया तो भैया बाद में उसको कोई अल्टरेशन चेंज नहीं कर सकता। अगर अल्टरेशन चेंज करना तो फिर ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेके आना, ठीक है। सर मान लो ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर आया भैया कंपनी को पास हुआ, कंपनी क्या करो 30 दिन के अंदर आरओसी को जरूर बताना। सर इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है, कितने दिन के अंदर, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना है। सर 243 क्या है, 242 लिंक विद 243 क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या घटनाएं हो जाएंगी अगर टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट होता है। सर किस किस के बीच, कंपनी एंड डायरेक्टर के बीच, या कंपनी एमडी के बीच, या कंपनी एंड अदर पर्सन के बीच जो होता था। ऊपर में देखा था जहां पे टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन होता था, एक बार कंपनी एमडी, और नीचे देखा था हमने कंपनी एंड अदर पर्सन, जिसमें हमने क्रेडिटर का एग्जांपल लिया था। तो सर क्या क्या होगा, सबसे पहला कि सच ऑर्डर डज नॉट रेज एनी क्लेम रिगार्डिंग लॉस ऑफ ऑफिस। सपोज मान लो उस एमडी, उस मैनेजर को कुछ लॉस ऑफ ऑफिस हो गया, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 3 साल में इसका टाटा बाय बाय हो गया, 2 साल का कंपनसेशन के लिए है ना भैया, वो जा नहीं सकता है, ठीक है। तो डज नॉट रेज एनी क्लेम, भैया वो एमडी और डायरेक्टर है ना, कोई क्लेम नहीं रेज कर सकता कि मेरा लॉस ऑफ ऑफिस हुआ, भैया ट्रिब्यूनल ने निकाल दिया ना तो शांति से निकल लेना, ठीक है। और बी में क्या है, नो एमडी डायरेक्टर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग ऑर्डर। 1 जून को ऑर्डर आया कि भैया ये एमडी डायरेक्टर कंपनी से टाटा बाय बाय होने वाले, रिमूव होने वाले हैं, तो भैया बाद में याद रखना कि विदाउट द लीव ऑफ ट्रिब्यूनल, बिना तुम ट्रिब्यूनल के परमिशन के बिना तुम क्या हो सकते हो, एमडी डायरेक्टर सेम कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते हो। सर सेम कंपनी, सर किसी और कंपनी में चाहे तो हो सकते हो, बट सेम कंपनी में तुम्हारा 5 साल क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा अगर तुम्हारा सेटिंग रिमूवल हुआ है तो। बट याद रखना अगर तुमने ट्रिब्यूनल को अप्रूवल ले लिया फिर तुम हो सकते हो, अदरवाइज 5 साल तक सेम कंपनी में, ऑफ दैट कंपनी मतलब क्या हुआ, सेम कंपनी में 5 साल तक एमडी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है सुनो। सर एक बार बताया ऊपर आपको कि जब मेंबर ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जाता है, बट एक जगह और बताया था जहां सीजी को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है तो सीजी ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है। तो अगर सीजी लेके गया था ना उस एप्लीकेशन, तो सीजी ने अगर उसे नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया ना, सपोज मान लो विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ऐसे पर्सन को सीजी एग्जाम में आएगा, अगर सीजी ने नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन कर दिया ना तो याद रखना ऊपर वाले केस में क्या था, 5 साल सेम कंपनी में नहीं होगा बट और कंपनी में हो सकता है, बट अगर सीजी ने किसी को फिट एंड नॉट प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया ना तो याद रखना 5 साल तक भैया वो सेम कंपनी तो छोड़ो किसी और कंपनी में भी नहीं बन सकता है डायरेक्टर एमडी। भैया विजय माल्या सेम कंपनी में कांड कर दिया, क्या पता अगला कंपनी में कांड कर दे, तो नॉट फिट एंड प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर हो गया तो सेम कंपनी छोड़ो किसी और कंपनी में भी 5 साल तक नहीं बन सकता है। बट याद रखना बन कब सकता है भैया,
सीजी का परमिशन ले लो और ट्राइब्यूनल का परमिशन ले लो। सर ऊपर क्या था, ऊपर बस ट्राइब्यूनल का परमिशन था, बट सीजी ने फिट और नॉट प्रॉपर पर्सन डिक्लेयर कर दिया, तो सीजी का परमिशन भी चाहिए और साथ साथ ट्राइब्यूनल का परमिशन चाहिए। अदरवाइज 5 साल तक तो भैया दुनिया में किसी, इंडिया में किसी कंपनी में भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। सर नाउ व्हाट इज 245 क्लास एक्शन? सर क्लास एक्शन मतलब मान लो बहुत सारे मेंबर साथ है ना, क्या हुआ, घटना हुआ, बहुत सारे मेंबर साथ ऑपरेसिव हुआ, तो सारे मेंबर अगर पहुंच जाएंगे ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके, सोचो ट्रिब्यूनल कितना हेक्टिक हो जाएगा। तो बोला कि काम करो, शाहिद कपूर की मूवी थी बत्ती को मीटर चालू करके, जहां पे सारे लोग क्या करते थे, शाहिद कपूर को अपना कॉम्पिटिटिव पार्टी डिसाइड करते थे, शाहिद कपूर उस मैटर को कोर्ट में लेके जाता था। तो क्लास एक्शन में यही है कि सारे मेंबर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे, वो पर्सन क्या करेगा, आगे ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके जाएगा। सर क्लास एक्शन में किस कौन कौन लोग आएंगे, मेंबर आएंगे या मेंबर्स आएंगे, डिपोजिटर आएंगे या डिपोजिटर्स आएंगे, सुनो ठीक है। सर मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी वही चीज है, अगर कंपनी का मैनेजमेंट क्या हो रहा है, प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो रहा है, मेंबर हो रहा है, डिपोजिटरी हो रहा है। यहाँ पे एक पर्सन आता है डिपोजिटरी, सब एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 में, आपके पास भी आ सकता है क्वेश्चन। तो एक डिपोजिटरी यहाँ पे आता है क्लास सेक्शन में, अगर यहाँ पे डिपोजिटरी के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो आप क्लास सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। फॉर सीकिंग एनी ऑफ ऑर्डर, सर किस ऑर्डर के रिगार्डिंग, यहाँ पे याद रखना, क्लास सेक्शन पकड़ा कैसे आता बताता हूँ, अदरवाइज 244 और 245 में अंतर क्या होगा, सर सब तो क्लास सेक्शन होगा, नहीं क्लास सेक्शन के रिगार्डिंग याद रखना, कुछ ऑर्डर है जिस ऑर्डर के लिए आप जाना चाहते हो, कौन जाना चाहता है, मेंबर्स या डिपोजिटर। सर क्या क्या ऑर्डर था, सुनो जल्दी करवाता हूं, सुनो क्या क्या ऑर्डर था। सर ऑर्डर था याद रखना, अगर कुछ अल्ट्रा वायरस हो रहा है एमओए में, एमओए का ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स बेचने का और एमओए में आप क्या कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, तो भैया उसको रोकने के लिए मेंबर्स या डिपोजिटर क्या कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकते हैं। तो टू रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है, रोकना, किसको, कंपनी को, फॉर कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू द आर्टिकल और एमओए, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अपोजिट जाकर काम कर रहे हो तो वहां पे क्लास एक्शन। तो आपको ये अल्ट्रा वायरस एमओए दिख गया, समझ जाना क्लास एक्शन क्वेश्चन है। सर सेकंड क्या है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग इन ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए एओए। एओए इंटरनल रूल्स रेगुलेशन होता है, अगर एओए में लिखा हुआ है कि 50 लाख से ऊपर का लोन के लिए एमडी साइन करेगा, बट उसके लिए तुम कंपनी में क्या कर रहे हो ना, 50 लाख के ऊपर का लोन के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस बंदा साइन कर रहा है, तो कुछ ना कुछ ब्रीच हो रहा है जो कि एओए और एमओए में लिखा होता है। एमओए में कुछ प्रोविजन लिखा था समथिंग, मान लो आपका रजिस्टर ऑफिस क्लॉज या नेम क्लॉज ये है और आप हर जगह नेम कुछ और दिखा रहे हो कंपनी का, ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके एमओए और एओए में लिखा हुआ था उसके अपोजिट जा रहे हो, तो उसको रोकने के लिए डिपोजिटर या मेंबर क्या कर रहे हैं, क्लास एक्शन का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। तो यहां भी एमओए का खेल आया, यहां भी एमओए का खेल आया, यहां पे अल्ट्रा वायरस आया, यहां पे कोई भी प्रोविजन एमओए एओए को रोकने के लिए आया। थर्ड क्या है, अपने कुछ मेटेरियल फैक्ट को छुपा के क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया, जिससे क्या हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है एमओए एओए में, बट होना नहीं चाहिए था, बट कुछ ऐसा अपने फैक्ट छुपा दिया ना जिसको जानबूझ के एओए और एमओए में अल्टरेशन करवाया जा रहा है। तो मेटेरियल फैक्ट को छुपाया गया जिससे एमओए और एओए में अल्टरेशन हो रहा है, ये भी क्लास एक्शन को होगा। तो 3 जगह एमओए एओए आ गया, तो एग्जाम में एमओए एओए आएगा, तो क्लास एक्शन पकड़ने का तरीका आ गया। सर चौथा क्या है, आप डायरेक्टर्स को रोक रहे हो, टू रिस्ट्रेन द कंपनी या उसके डायरेक्टर्स को रोक रहे हो कि भैया फ्रॉड मत करो, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल करो ट्रिब्यूनल को। एक चौथा आ गया डायरेक्टर्स का फ्रॉड, कंपनी का फ्रॉड। पांचवा क्या आ गया, आप रिस्ट्रेन कर रहे हो, कंपनी को रोक रहे हो, क्यों, क्योंकि कंपनी कोई भी कॉन्ट्रारी ना करे इस पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में। मान लो कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ प्रोविजन थे, उस प्रोविजन का कंपनी क्या कर रहा है, कॉन्ट्रारी करने जा रहा है। सपोज मान लो लिखा हुआ था कि 184 में लिखा हुआ था कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो उसको बताना पड़ेगा, बट कंपनी क्या करती है, छुपा रही है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी कुछ छुपा रहा है। तो पूरे कंपनीज एक्ट में कोई भी कॉन्ट्रारी हो रहा है ना, कोई भी पॉइंट्स को कॉन्ट्रा कर रहा है ना, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, उसको रोकने के लिए भी क्लास एक्शन के रिगार्डिंग फाइल कर सकता है कौन, मेंबर डिपोजिटर। सर छठा क्या है, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन कॉन्ट्रारी रेजोल्यूशन पास बाय मेंबर। सर देखो कंपनी ने क्या किया, रेजोल्यूशन पास किया मेंबर ने आम, और कंपनी ने क्या कर दिया, एक्शन ले लिया इमली। तो भैया ये सब मत करो, मतलब जो रेजोल्यूशन पास हुआ है आपको उसी तरीके से एक्शन लेना है। जो रेजोल्यूशन मेंबर ने पास किया, मेंबर ने जनरल मीटिंग में पास किया मान लो आम, और कंपनी काम कर रही है पूरा इमली वाला, मतलब अपोजिट कर रही है, जस्ट उल्टा कर रही है। मेंबर ने बोला कि 50 लाख से ऊपर के लिए एमडी लोन पास करेगा, आप क्या कर रहे हो भाई, 50 लाख से ऊपर के लिए डायरेक्टर को लोन दे दिए पास करने के लिए। तो ऐसा नहीं, जो रेजोल्यूशन पास हो मेंबर द्वारा मीटिंग में, भैया वही काम होना चाहिए। अदरवाइज भाई मेंबर और डिपोजिटर क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, किसको, ट्राइब्यूनल पास। तो ये सब पॉइंट दिमाग में चलने चाहिए, कुछ भी आगे समझना क्लास एक्शन है। भैया और क्या कर सकते हैं, क्लेम डैमेज। डैमेज किससे कर सकते हैं, डायरेक्टर और कंपनी में अगर फ्रॉड कर दिया है तो डैमेज क्लेम कर लो, या मान लो ऑडिटर फॉर्म ने कुछ गलत ऑडिटिंग रिपोर्ट बना दी तो उसके रिगार्डिंग कुछ डैमेज हुआ तो उसका भी क्लेम कर सकते हो, या मान लो कुछ एक्सपर्ट या एडवाइजर या मान लो वैल्यूअर 247 वाला उसने कुछ गलत वैल्यूएशन कर लिया, उसके रिगार्डिंग कुछ डैमेज हुआ, डैमेज होना मैंडेटरी यहाँ पे, तभी आप कुछ क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो भैया बैंड बजा दो डायरेक्टर कंपनी का, ऑडिटर फॉर्म का, एक्सपर्ट एडवाइजर का। सर क्लास एक्शन के लिए कितने लोग जाएंगे, यहां भी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनता है यहां से भी। सर कंपनी अगर शेयर कैपिटल है तो मेंबर कितने जाएंगे, 100 मेंबर, वहां भी 100 मेंबर था, बट यहां पे 5% है, ऊपर 1/10 था, 1/10 और परसेंट में अंतर होता है, यहां पे 5% है। सपोज 100 का 5% कितना हो गया, निकाल लेना,
200 का 5% निकाल लेना। ऊपर क्या था 200 का 110 था, ठीक है 110 20 हुआ, 200 का 5% निकालना। तो यहाँ पे परसेंटेज में गेम खेलना, ठीक है परसेंटेज की बात की गई है। तो 100 मेंबर 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और मेंबर होल्डिंग। अब यहाँ पे दो चीज देखना, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड मतलब क्या, जिसका रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर डील नहीं होता है, तो भैया 5% ऑफ इशूड, मैं क्या बोला इस चैप्टर में हर जगह इशूड है, तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। सर लिस्टेड है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट नॉलेज मिल जाएगा आईसीए के बुक में। क्लास एक्शन पकड़ने का तरीका मैं बताऊंगा, वहां पे अल्ट्रा वाइज लिखा है तो आपको समझ आ जाएगा ये क्लास एक्शन है। सर अनलिस्टेड है तो 5%, लिस्टेड है तो 2%। तो अगर मैं बताऊं तो 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स, और चेक करना कंपनी अनलिस्टेड बताएगा, कंपनी अनलिस्टेड है या लिस्टेड है। अनलिस्टेड है तो भैया 5% ऑफ इशूड कैपिटल देख लेना, वो मेंबर लेके जा रहे नहीं जा रहा है। अनलिस्टेड होगा तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल देख लेना, ठीक है। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो भैया ऊपर भी वही था, यहाँ भी नीचे वही है, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। तो नॉट शेयर कैपिटल में 1/5 ही होगा। सर यहाँ पे डिपोजिटर भी आता है। सर डिपोजिटर केस में क्या होगा, सर 100 डिपोजिटर, ठीक है 100% ऑफ डिपोजिटर, मान लो 100 डिपोजिटर्स, 100% 100 डिपोजिटर्स, ठीक है, और 5% ऑफ टोटल डिपोजिटर, मान लो 100 डिपोजिटर है, इसका 5% निकाल लेना तो 5 डिपोजिटर भी जा सकता है। और 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू, मान लो टोटल डिपॉजिट वैल्यू 20,000 था, इसका कोई 5% भी अकेला बंदा भी होल्ड कर रहा है ना, तो 5% तो भैया जा सकता है। तो ऊपर भी यही था क्लास सेक्शन में कि 100 मेंबर्स, यहाँ पे 100 डिपॉजिटर, यहाँ पे 5% टोटल मेंबर्स, यहाँ पे 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर। बस यहाँ पे अनलिस्टेड में 5% ऑफ इशूड था, यहाँ पे भैया लिस्टेड अनलिस्टेड क्या मतलब कंपनी को, डिपॉजिट तो हर जगह वही होगा। तो 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, अगर है तो भैया आप क्लास सेक्शन में जा सकते हो। क्लास सेक्शन किसको अप्लाई नहीं होगा, बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी को कोई भी क्लास सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। क्वेश्चन याद में आ सकता है बैंकिंग कंपनी पे क्लास सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि भैया बैंकिंग कंपनी को साफ मना कर दिया लॉ ने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो कोई मजे लेने के लिए क्लास सेक्शन फाइल कर दिया मेंबर्स या डिपॉजिटर, तो उसको बोलेंगे फ्रिवलस वेक्सेसियस, मतलब मजे लेने के लिए कर रहा है तो ट्राइब्यूनल उस पे 1 लाख तक का पेनल्टी लगा सकता है। इसलिए क्लास सेक्शन मजे लेने के लिए मत करना, आपको जेन्युइन है तभी क्लास सेक्शन फाइल करना। सर 246 क्या था, द प्रोविजन सेक्शन 337, 338, 339, 340, 341 जो वाइंडिंग अप का था, रिलेटेड टू वाइंडिंग अप अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस इन रिलेशन टू एप्लीकेशन 241 एंड 245। भैया आप सिंपल बताओ ये हटा दो सेक्शन, क्योंकि भैया सेक्शन 337 से लेकर 341 जो बोला था मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होगा, भैया वो वाइंडिंग अप चैप्टर से ही डिलीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। मैंने पूरा बेस्ट किया अपना क्लास सेक्शन कंप्लीट करने का और पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का। होप सो कितने देर में हुआ देख लेते हैं, 20 मिनट में हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब, कमेंट कर देना कैसा लग रहा हो। डिटेल में रिवाइज करवाया, अच्छे से रिवाइज कराओ, दिमाग में बैठ गया, 20 मिनट के लिए काफी है। चलो ऑल द बेस्ट।